क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर रात सोते समय सोचते हैं, कल से जरूर कुछ बड़ा शुरू करूंगा, लेकिन अगली सुबह वही पुरानी आदतें, वही टाल-मटोल, वही बहाने? क्या आपके अंदर भी वो आग है जो कुछ कर दिखाना चाहती है, लेकिन हर बार सोच की धुंध में खो जाती है? आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है, एक आवाज होती है जो कहती है, तू कर सकता है। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज आती है जो कहती है, अभी नहीं, थोड़ा और सोच ले, शायद कल। और यही सोच हमें रोक देती है। पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर इसी सोच को चुनौती देती है। ये किताब कहती है, जिंदगी बदलनी है तो सोचो कम और करो ज्यादा, क्योंकि सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, करने से आती है। सोचने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक्शन से आता है। सोचने से सपने पूरे नहीं होते, कदम उठाने से होते हैं। इस किताब में आपको मिलेगा वो मानसिक हथियार जो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालकर एक्शन की दुनिया में ले जाएगा। ये किताब उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं सोचते सोचते, जो अब बदलाव चाहते हैं, जो अब एक्शन चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ठहराव नहीं बल्कि गति आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो सोच को पीछे छोड़ देती है। चलिए शुरू करते हैं एक नई शुरुआत, एक नए एक्शन के साथ और एक नए यू के साथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन शाम होते होते आपने कुछ किया ही नहीं? आपका दिमाग चलता रहता है, क्या ये सही तरीका है? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या लोग क्या कहेंगे? क्या अभी सही समय है? और इसी सोच में आपका एक्शन कहीं खो जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ओवरथिंकिंग एक मानसिक जाल है। यह ऐसा जाल है जो आपको भ्रम देता है कि आप कुछ कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ सोच रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग क्यों होता है? क्योंकि हम परफेक्शन चाहते हैं, क्योंकि हम असफलता से डरते हैं, क्योंकि हम दूसरों की राय से डरते हैं, और सबसे ज्यादा क्योंकि हम शुरुआत करने से डरते हैं। ओवरथिंकिंग एक तरह का सेल्फ डिफेंस है। हम सोचते हैं ताकि हम टाल सकें, हम सोचते हैं ताकि हम सेफ रहें, लेकिन यही सोच हमें स्टैग्नेंट बना देती है। ओवरथिंकिंग के लक्षण: आप बार बार एक ही बात सोचते हैं, आप हर निर्णय को एनालाइज करते हैं, आप शुरुआत करने से पहले ही थक जाते हैं, आप हर बार सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, थिंकिंग इज नॉट प्रोग्रेस, डूइंग इज। सोचने की बजाय पहला कदम उठाइए, भले ही इम्परफेक्ट हो, शुरुआत ही सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो पहले स्क्रिप्ट लिखिए, फिर रिकॉर्ड कीजिए, फिर एडिट कीजिए। सोचिए मत कि परफेक्ट होगा या नहीं, बस शुरू कीजिए। जब भी कोई काम करने का मन हो तो 5 सेकंड के अंदर शुरू कर दीजिए, वरना दिमाग बहाने ढूंढने लगेगा। अगर आपको सुबह उठकर योग करना है तो अलार्म बजते ही 5 सेकंड में उठ जाइए। सोचिए मत, बस उठिए। परफेक्ट बनने की कोशिश में हम शुरू ही नहीं करते, लेकिन इम्परफेक्ट शुरुआत आपको रास्ता दिखाती है। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो पहले पेज लिखिए, फिर रिफाइन कीजिए, लेकिन सोचते मत रहिए। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ एक्शन, और एक्शन ही वो औजार है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। तो अगली बार जब आप सोचें, क्या मैं कर सकता हूं, तो जवाब दीजिए, मैं कर रहा हूं। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हैं तो आज एक छोटा कदम उठाइए, कोई भी काम शुरू कीजिए, सोचिए मत, करिए, क्योंकि जब आप करते हैं तभी आप बदलते हैं। कमेंट में बताइए, आप आज कौन सा एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या आपने कभी खुद से कहा है, अभी समय नहीं है, मूड नहीं बन रहा, कल से शुरू करूंगा, पहले थोड़ा और सोच लूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, एक्सक्यूजेज आर मेंटल रोड ब्लॉक्स डिस्गाइज्ड एज लॉजिक। बहाने वो नकाब हैं जो डर को तर्क की शक्ल में छिपा देते हैं। सबसे आम बहाने और उनका सच: फर्स्ट, मेरे पास समय नहीं है। सच, समय सबके पास बराबर है। फर्क है आप उसे कहां खर्च कर रहे हैं। सॉल्यूशन: एक डोंट डू लिस्ट बनाइए, उन चीजों को हटाइए जो समय खा रही हैं, जैसे बिना उद्देश्य की सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत। सेकंड, मूड नहीं है, मूड एक बहाना है, एक आदत नहीं। एक्शन से मूड बनता है, मूड से एक्शन नहीं। सॉल्यूशन:
5 मिनट का नियम अपनाइए, काम शुरू कीजिए, भले ही मन न हो, शुरुआत ही मूड को बदल देती है। थर्ड, मैं अभी तैयार नहीं हूं, कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी एक्शन से आती है, इंतजार से नहीं। पीटर हॉलिंस का मंत्र, बहानों को पहचानो, हराओ और आगे बढ़ो। बहाने आपको कंफर्ट देते हैं, लेकिन कंफर्ट कभी बदलाव नहीं लाता। एक्शन डिस्कंफर्ट से शुरू होता है और वही डिस्कंफर्ट आपको आगे ले जाता है। एक छोटा अभ्यास, बहाना तोड़ो, कदम लो। लिखिए आज आप क्या टाल रहे हैं, उसका बहाना क्या है और आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप भी बहानों में उलझे हैं तो आज एक बहाना पहचानिए और उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि बहाने आपको रोकते हैं और एक्शन आपको आगे ले जाता है। क्या आप भी हर बार सोचते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, जब सही समय आएगा तब काम शुरू होगा, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब आगे बढ़ूंगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, और यही है इस बुक का सबसे बड़ा संदेश। एक चित्रकार था, नाम था विराज। उसके पास एक कैनवास था, रंग थे, ब्रश था, लेकिन हर दिन वो सोचता अभी मूड नहीं है, अभी आइडिया साफ नहीं है, अभी ब्रश सही नहीं है। वो हर दिन परफेक्शन का इंतजार करता रहा और महीनों बीत गए, कैनवास खाली ही रहा। एक दिन उसका छोटा बेटा आया और उसने बिना सोचे एक रंग उठाया और कैनवास पर लगा दिया। विराज चौंका, लेकिन उस रंग से एक नई दिशा बनी। उसने उसी इम्परफेक्ट शुरुआत से एक मास्टरपीस बना डाली। पीटर हॉलिंस कहते हैं इम्परफेक्ट एक्शन इज इन्फिनिटली बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। परफेक्शन एक भ्रम है, कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन का इंतजार करने से हम कभी शुरू ही नहीं करते। सॉल्यूशन, शुरुआत करो, भले ही अधूरी हो। सुधार रास्ते में होता है, शुरुआत से नहीं। प्रगति का मतलब है चलते रहना, हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, हर बार कुछ नया सीखना। यही असली ग्रोथ है। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो पहला वीडियो इम्परफेक्ट होगा, लेकिन दूसरा बेहतर होगा और तीसरा और भी अच्छा। जो काम पूरा हुआ है वो किसी भी अधूरे परफेक्ट आइडिया से बेहतर है, क्योंकि जब आप करते हैं तभी आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्रस्तुत है थिंक लेस डू मोर का पार्ट 4। क्रश डिस्ट्रैक्शंस, कैसे ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हमारे लक्ष्य से हमें दूर करती हैं और कैसे हम उन्हें मात देकर फोकस में रह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो आपको रोकता है, वो जो आपको भटकाता है, वो जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस आर द साइलेंट किलर्स ऑफ प्रोग्रेस। एक बार की बात है, एक तीरंदाज था, नाम था आरव। वो हर दिन अभ्यास करता, लेकिन जब प्रतियोगिता आई तो मैदान में शोरगुल था। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, संगीत बज रहा था। आरव का ध्यान भटक गया, उसका पहला तीर निशाने से चूक गया। तभी उसके गुरु ने कहा, ध्यान बाहर नहीं, भीतर रखो। शोरगुल को बंद नहीं कर सकते, लेकिन मन को शांत कर सकते हो। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अगला तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। पीटर हॉलिंस सलाह देते हैं कि एक बर्नर लिस्ट बनाएं। सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखिए और दिन भर उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और एडिट पर ध्यान दें, बाकी सब बाद में। अल्ट्राडियन रिदम्स का लाभ उठाए। हमारे शरीर की ऊर्जा हर 90 मिनट में बदलती है। उस समय को पहचानिए जब आप सबसे फोकस रहते हैं और उसी समय सबसे जरूरी काम कीजिए। अगर सुबह 9 से 11 बजे आपका पीक टाइम है तो डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके उसी समय डीप वर्क कीजिए। पीटर हॉलिंस का मंत्र, डिस्ट्रैक्शंस को क्रश करो। ध्यान भटकाने वाली चीजें आपके लक्ष्य को धीमा कर देती हैं। उन्हें पहचानो, हटाओ और अपने फोकस को तेज बनाओ। अगर आप भी बार बार भटक जाते हैं तो आज ही अपनी डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाइए और उन्हें एक एक करके क्रश कीजिए, क्योंकि जब ध्यान केंद्रित होता है तभी असली काम होता है। क्या आपने कभी देखा है
जब एक गाड़ी चल पड़ती है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। यही है मोमेंटम की ताकत। पीटर हॉलिंस कहते हैं, मोमेंटम इज द सीक्रेट वेपन ऑफ प्रोडक्टिविटी। शुरुआत छोटे कामों से करें। जैसे ही आप कुछ करते हैं, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है और फिर अगला काम आसान लगता है। अगर आपको एक वीडियो बनाना है तो सिर्फ स्क्रिप्ट का पहला पैराग्राफ लिखिए, वही आपको अगले स्टेप की ओर खींचेगा। लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर काम करेंगे, लेकिन सच ये है, काम करने से ही मोटिवेशन आती है। डोंट वेट टू फील रेडी, स्टार्ट एंड रेडीनेस विल फॉलो। मोमेंटम को बनाए रखने के तरीके: काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। हर हिस्से के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जब आप चलते हैं तो रुकना मुश्किल होता है, इसीलिए हर दिन कुछ करो और मोमेंटम को अपना हथियार बनाओ। तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार रुक जाते हैं तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए और अपनी गति को बनाइए, क्योंकि जब आप चलते हैं तभी आप पहुंचते हैं। क्या आप भी हर बार सोचते हैं, पहले सब कुछ सेट हो जाए फिर शुरू करूंगा, जब सही समय आएगा तब काम शुरू होगा, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब आगे बढ़ूंगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, जस्ट स्टार्ट एनीवेयर। क्योंकि शुरुआत करने के लिए कोई पवित्र जगह या समय नहीं होता। जो सबसे जरूरी है वो है पहला कदम। सही समय कभी नहीं आता, हर दिन इम्परफेक्ट होता है, लेकिन शुरुआत उसी इम्परफेक्शन में होती है। किसी भी पॉइंट से शुरुआत करो। अगर पूरा प्लान नहीं है तो उस हिस्से से शुरू करो जो समझ आता है। अगर शुरुआत भारी लगती है तो सबसे आसान हिस्से से शुरू करो। उदाहरण, अगर आप वीडियो बना रहे हैं और स्क्रिप्ट नहीं लिखी है तो पहले वॉइस ओवर रिकॉर्ड करें या थंबनेल डिजाइन करें। बस कुछ शुरू करें। सोचने से नहीं, करने से समझ आती है। जब आप काम शुरू करते हैं तो रास्ता खुद बनता है। जब आप शुरू करते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है और फिर मोमेंटम खुद बनने लगता है। पीटर हॉलिंस का मंत्र: कहीं से भी शुरू करो, बस शुरू करो शुरुआत करने के लिए। परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कदम की जरूरत है और वही कदम आपको आगे ले जाएगा। आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग है? पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर ब्रेन इज लेजी बाय डिफॉल्ट, आउटस्मार्टेड। क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है, टाल मटोल करता है और डर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो आप इसे मात दे सकते हैं। अगर आपका दिमाग आपको रोक रहा है तो आज ही उसे चकमा दीजिए। छोटा शुरू कीजिए, फोकस बनाए रखिए और एक्शन को अपना धर्म बना लीजिए। एक बार की बात है, एक युवक था, नाम था आरव। हर दिन वो सोचता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ मीनिंगफुल, कुछ इम्पैक्टफुल, लेकिन हर बार वो सोचता ही रह जाता। कभी मोटिवेशन नहीं आती, कभी समय नहीं मिलता, कभी डर लगता कि वो फेल हो जाएगा। एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, मैं हर सुबह सिर्फ 10 मिनट लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी मन नहीं था, लेकिन तीसरे दिन वो बैठा, लिखा और कुछ अच्छा निकला। धीरे धीरे वो 10 मिनट 20 मिनट बन गए, फिर 1 घंटा, और कुछ महीनों में उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली। पीटर हॉलिंस कहते हैं, एक्शन को आदत बनाओ। एक बार किया गया एक्शन सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन बार बार किया गया एक्शन एक आदत बन जाता है और आदतें आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आदतें छोटे कदमों से बनती है। रोज का एक्शन, चाहे छोटा हो, बड़ा बदलाव लाता है। जब आप करते हैं तो मन करता है और करने का। आदतें मोटिवेशन का इंतजार नहीं करती, वो उसे पैदा करती हैं। पीटर हॉलिंस का मंत्र: आदतें बनाओ, बदलाव पाओ, एक्शन को बार बार दोहराओ, उसे अपने दिनचर्या में शामिल करो और फिर देखो कैसे वो आदतें आपको उस इंसान में बदल देती हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर आप एक्शन को एक बार करके छोड़ देते हैं तो अब उसे आदत में बदलिए। छोटा शुरू कीजिए, रोज कीजिए और खुद को बदलते देखिए। सोचते सोचते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जो करते हैं वो इतिहास बना जाते हैं। आपने इस वीडियो में जाना कि एक्शन कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो छोटे छोटे संकल्पों से बनती है। हर दिन का एक छोटा कदम, हर सुबह का एक छोटा प्रयास, यही वो चिंगारी है जो आपके भीतर की आग को
ज्वाला में बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही आग, ऐसी ही ऊर्जा मिले, तो वायरल बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार आप सोचें नहीं, बस करें।